हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइडेसी बाय समर सर। जियोग्राफी कर रहे थे। आज का टॉपिक है तुम्हारा अर्थ। कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, याद ध्यान से देखना। देखो, ये तुम्हारी होती है अर्थ। ठीक है। अब इसमें बीच में से एक लाइन काटती है इसको। ये होता है इक्वेटर। हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पे काटती है। ठीक है। ये देखो। फिर इसके बाद ये तुम्हारी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा। ये होती है 23.5 डिग्री पे। ठीक है। इसके बाद तुम्हारी देखो नीचे आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है। ये कितने पे काटेगी? भी 23.5 पे काटती है, माइनस पे। और ये हो गया इक्वेटर। अब देखो, ये होता है तुम्हारा साउथ पोल। पूरा फ्रीज है। ये होगा नॉर्थ पोल। ठीक है। और इसके बाद तुम एक बार एरिया देख लो। अब ये दोनों 90-90 होते हैं भाई। 90 डिग्री। ठीक है। फ्रीज पॉइंट है ये। इसको बोलो फ्रीज पॉइंट। ऊपर पे फ्रीज पॉइंट है। फ्रीज जोन है ये। इनको फ्रीज जोन भी बोला जाता है। ठीक है ना, फ्रीज जोन। ऊपर वाला एरिया है भाई आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक। अब भाई ये जो रीजन है, ये होता है अंटार्कटिक। ये होगा आर्कटिक। सारे क्वेश्चन आते हैं नाम से। ठीक है, ध्यान से लिख लेना। देखो भूमध्य रेखा, ये देखो ये। और ये वाला जोन बता रहा हूँ, इनके नाम पेपर में आते हैं डायरेक्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कैप्रिकॉर्न। और ये फ्रीज जोन साउथ पोल। इसका जोन का नाम होगा तुम्हारा वो टेपरेट जोन। टेपरेट जोन बोलते हैं। ऊपर भी टेपरेट जोन। तुमसे पूछ रहे हो टेपरेट जोन भाई किन किन के बीच में है। ठीक है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ पोल। अब ये जो बीच का जोन है भाई, ये देखो ये पूरा थोड़ा सा ऊपर बराबर बराबर है नीचे, इसको कहते हैं भाई टोरिड जोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब इसकी रोटेशन देखो कैसे होती है। अर्थ की रोटेशन क्या बताई थी मैंने, कैसे, कौन सी डायरेक्शन बताओ? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। अर्थ की रोटेशन होती है भाई वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट है, बिल्कुल ठीक है। और भाई देखो, रिवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन सन के अराउंड करती है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही होती है। रीजन देखो, अब रीजन पूछते हैं। रोटेशन के कारण तुम्हारे भैया डे बनते हैं, डे और नाइट। ठीक है।
रिवॉल्यूशन के कारण तुम्हारे सीजन्स बनते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी कैसे घूमती है देखो, एक तो अपनी एक्सिस पे घूमती रहेगी और घूमती 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 सूरज के चारों ओर घूमती रहेगी। तो वो सिस्टम रहेगा, सूरज के चारों ओर घूमने का रिवॉल्यूशन और अपनी अपनी उस पर घूमने का रोटेशन। ठीक है, ये होता है चक्कर। रोटेशन रिवॉल्यूशन हो गया। अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, ये नोट हो गया सारा। अब ये मिटा रहा हूँ और अब जो चीज बताऊंगा ध्यान से सुन लेना, वो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है और पेपर में आती है, वो समझ के तो समझना काम हो गया। ये सारे बस मेन पॉइंट बताया मैंने, तुम्हें ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, कोई जानने की जरूरत नहीं डिटेल। ठीक है, अब देखो ये रहा अर्थ, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब जितनी ऐसे लाइन जाती हैं सारी ऐसे, ये सारी होती है अक्षांश रेखा। ठीक है, इससे तुम्हारा डिस्टेंस नापते हैं, वो बात बताऊंगा। ठीक है, अक्षांश रेखा भाई। ठीक है, इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और भाई एक होती है तुम्हारी ऐसे वाली, ये देखो ये रही। ठीक है, ऐसे वाली इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा है। ठीक है, अब ये जानने क्यों जरूरी है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें अर्थ पे जब भी कोई पॉइंट दिखाना होता है ना, तो तुम ऐसे दिखाते हो भाई, ये मान लो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, तो यहाँ बीच में दिखाओगे, तुम बोलोगे भाई कहाँ आ जाओ, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आ जाओ और 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। तो मेन का यूज वही होता है डायरेक्शन दिखाने। और मेजर चीज बताता हूँ मैं, वो लिख लो तुम, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे। शॉर्टेस्ट डे लिख लेना 22 दिसंबर, वो 22 दिसंबर। लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा तुम्हारा 21 जून। ये फैक्ट है, पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम ये ध्यान रखना भाई, जब डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा 111 किलोमीटर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए तुम क्या सहायक है भाई, लैटिट्यूड्स। टाइम के लिए भाई तुम्हारी लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब देखो मोटा मोटा जब ये लॉन्गिट्यूड्स आती हैं, ठीक है, तो इसकी जो 15 डिग्री हो जाएंगी, जैसे मान लो ये लॉन्गिट्यूड था भाई, इसकी 15 डिग्री में भैया 1 घंटा हो जाएगा तुम्हारा, 1 आवर। मतलब कि जो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा तुम्हारा, मात्र 4 मिनट का। मोटा मोटा डिफरेंस है, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो 15 डिग्री में तुम्हारा कितना, 1 आवर, मतलब कि 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री में कितना हो गया, 60/15, 4 मिनट। मोटा मोटा इतना डिस्टेंस होता है टाइम मेजर करने के लिए। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। टाइम मेजर किससे करेंगे, लॉन्गिट्यूड से। डिस्टेंस मेजर किससे करेंगे, लैटिट्यूड से। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ चीज जो फ्यूचर जानने वाले। इंडिया की बात करता हूँ थोड़ी सी, या वर्ल्ड की बताऊँ। चलो वर्ल्ड की इंडिया दोनों की बताता हूँ करते। अब देखो वर्ल्ड का जो टाइम है, उन्होंने, अब बहुत सारी टाइमलाइन आ जाएंगी। अब एक टाइमलाइन तो एक ही लाइन से डिसाइड होता है। देखो ये वर्ल्ड है पूरा,
मान लो ये सारा सारा वर्ल्ड है, मैं तुम्हें ऐसी मैप बना देता हूँ। ठीक है, ये नक्शा हो गया भाई। यहाँ अमेरिका के द्वीप हो गए। ठीक है, यहाँ यूरोप वगैरह आ गया। यहाँ भाई अपना अफ्रीका वगैरह हो गए। और यहाँ अपना कौन सा आ गया, इंडिया वगैरह के देश हो गए। ठीक है, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, और भाई यहाँ अमेरिका वगैरह हो गए। पांच सात है, सात नहीं, तो पांच सात अमेरिका, सात। अब देखो क्या है, ये है। अब भाई बहुत सारी देशांतर रेखा है, कोई यहाँ होगी, कोई यहाँ होगी, कोई कहीं कहीं होगी। अब मेन जो मेजर टाइम है वर्ल्ड के हिसाब से, वो है भाई ग्रीनविच टाइमलाइन। ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, जीएमटी लिखा होता है ना, टाइम देखते हो तो जीएमटी प्लस 5 साढ़े 5 घंटे ऐसे लिखा। वो जीएमटी कहाँ से गुजरती है भाई, वो यहाँ से गुजरती है, लंदन से होते हुए। लंदन याद रखना, लंदन से जाती है जी ग्रीनविच। जीएमटी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच टाइमलाइन। वर्ल्ड की टाइमलाइन है ये, सारा वर्ल्ड इसी के टाइम को मानता है। तुम्हें अगर वर्ल्ड के हिसाब से टाइम एयरपोर्ट की फ्लाइट बुक करनी है, ये वाला टाइम देंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ग्रीनविच टाइमलाइन। इस टाइम के हिसाब से वर्ल्ड चलता है। अब जो इसके पीछे हो गए, ठीक है, ये तो इससे रहेंगे पीछे, मतलब माइनस जीएमटी हो जाएगा इनको। ठीक है भाई, मतलब अमेरिका चलता है पीछे, और इससे आगे जो इस साइड देश होंगे वो होंगे प्लस जीएमटी। अब इंडिया का जीएमटी कितना है, प्लस जीएमटी 5.5 घंटे। मतलब इंडिया यूरोप से, लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, तुम ये कह सकते हो, लेकिन जब तुम किसी फ्लाइट करोगे तो तुम्हें वहां पे प्लस जीएमटी और वर्ल्ड के हिसाब से टाइम आएगा, मतलब कि लंदन के हिसाब से टाइम आता है हर एक फ्लाइट का। ठीक है, तो ये मतलब मेन है। याद रखना किससे किससे होकर गुजरती है ग्रीनविच टाइमलाइन, लंदन, बस इतना तुम्हें याद रखना। ठीक है, और भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम तो अब देश है ना, जैसे कहीं पे, इंडिया तो छोटा सा देश है। इंडिया ने तो अपनी टाइमलाइन मान रखी है। कई देश होते हैं जैसे कुछ यहाँ से गुजर रहा है, कुछ वहां, मतलब बहुत दूर दूर एरिया हो जाते हैं। सन का डिफरेंस पड़ जाता है वहां पे। जैसे मान लो ये फ्रांस, ये कोई देश है, सन यहाँ पे आ रहा है पहले, और जब यहाँ आएगा उसको पहुंचते पहुंचते 12-24 घंटे लग जाएंगे, 24 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो भाई जब लाइन क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 111। एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें किसका लैटिट्यूड का बताया था ना, लेकिन वो लॉन्गिट्यूड का होता है, मैंने गलत लिख रखा है। लॉन्गिट्यूड देखना जरा, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस होता है मेरे हिसाब से। लॉन्गिट्यूड, सूरज की रोशनी यहीं से तो वहां पहुंचेगी। एक मिनट रुको। एक सौ भाई लैटिट्यूड का ही है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ही है। देखो भाई, जरा अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थोड़ा। ये लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड। एक मिनट रुको, ये तो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं, ये भी अच्छा यहाँ से तो प्लेन का संबंध है, तो ये कैसे होगा, ये क्या कर दो बस। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब भाई ये सीन चल रहा होता है। अब कहीं पे सूरज जल्दी आता है, कहीं पे लेट आता है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कितना समय लेता है वो, 1 डिग्री, वो 4 मिनट ले रहा है। 1 डिग्री लेटीट्यूड करने पे 4 मिनट लेगा भाई। ठीक है, 4 मिनट लग रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में। सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ से सन रोशनी भेज रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट लग रहे हैं। अगर किसी भी देश में मान लो लेटीट्यूड यहाँ पे, मान लो
4 डिग्री है, और यहाँ पे लेटीट्यूड है उनका 226 डिग्री। कितने डिग्री का फर्क आ गया बताओ? 222। 222 डिग्री। टाइम का कितना फर्क आ गया? 222 डिग्री को भाग करो 4 मिनट से। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 222 गुणा में 4, 4 टू जेड 888 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करोगे 6 मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस, तो मान लो 24 से 48 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो इतने जो है टाइम फर्क नहीं चलता। अब मान लो मुझे यहाँ से कहीं जाना है, वहां रात हो रखी होगी और मुझे लग रहा है कि भाई दिन हो रखा है, तो मतलब टाइम का डिफरेंस आ जाता है, वो सब नहीं चलता, तो वहां पे टाइम जोन ही अलग बना देते हैं। जैसे फ्रांस है ये रहा, इसके इस पे बहुत ज्यादा लॉन्गिट्यूड विस्तार है, मतलब कि बहुत ज्यादा ये वाली लाइनें हैं, तो सूर्य की रोशनी को पहुंचने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे उन्होंने टाइम जोन अलग कर दी कि यहाँ का टाइम जोन ये, यहाँ का टाइम जोन ये, यहाँ का टाइम जोन ये। और टाइम जोन किससे निर्धारित होगा? बीच की एक लाइन दे दी भाई ये, इससे तुम अपने देश का टाइम निर्धारित कर लो। लेकिन वर्ल्ड का किससे रहेगा? ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये टाइम जोन है। अब इससे तो सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन देखो क्या आता है, मैक्सिमम टाइम जोन कहाँ पे है? मैक्सिमम टाइम जोन है भाई फ्रांस में। ठीक है, 12 है। और इसके बाद है रशिया। रशिया में 11 है। 11 टाइम जोन है, मतलब 11 टाइम है अलग अलग। और फ्रांस में 12 टाइम है। फ्रांस छोटा लोकेशन के हिसाब से होता है, लोकेशन के हिसाब से होता है। फ्रांस में 12, रशिया में 11। ठीक है, 11 बार टाइम जोन होता है, हाँ कह सकते हो। अलग अलग टाइम जोन है, जैसे मान लो वो मीटिंग बुलाई है पुतिन ने 3 बजे की, 3 PM। ठीक है, अब हर का अलग अलग टाइम होगा, तो जो अलग अलग टाइम होगा, अभी ये किस हिसाब से मीटिंग होगा, सब टाइम जोन का ध्यान रख के कि जिस टाइम सब उठ रखे होंगे उसी टाइम में मीटिंग बुलाऊंगा। फर्क आता है भाई, कहीं पे सुबह हो रही है, कहीं पे दोपहर हो रही है, तो टाइम चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लो अब इस साइड तुम्हारी सुबह हो रखी है और इस साइड तुम्हारी भाई रात हो रखी है, तो कहाँ से टाइम चेंज हो जाएगा? रशिया में मान लो हाँ एक जगह पे सुबह है, एक जगह पे रात है, कंट्री सेम है, कहाँ से टाइम सेम कर लोगे? अब जो सुबह, अब अगर तुमने सेम कर दिया टाइम, तो जो बंदा यहाँ से वो जो काम यहाँ होने होंगे सुबह, वो वहां रात को हो रहे होंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए टाइम जो है अलग अलग बना देते हैं। जैसे मान लो किसी मुजरिम की कोर्ट में पेशी है, अब भाई उसको 10 बजे का टाइम दे रखा है, और वो 10 बजे यहाँ पहुंचेगा तो रात ही हो रखी होगी, क्या कोर्ट खुलेगा? कोई कोर्ट खुलेगा रात में? दिक्कत ही नहीं है, कुछ तो टाइम से बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए टाइम जोन अलग बना दी। अगर इस एरिया में तो यहाँ के 10 अलग बजेंगे, यहाँ के 10 अलग बजेंगे। हाँ ये होता है चक्कर भाई, यही होता है, क्योंकि सन की रोशनी भाई एक ये लैटिट्यूड कवर करने में सन की रोशनी 4 मिनट का समय लेती है। तो जहां अगर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्यादा हो गए तो वहां तो काफी समय लग जाएगा। इंडिया का बता रहा हूँ ना, अब इंडिया का बताऊँ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, लिखना था क्या? अब इंडिया का बताऊँ, इंडिया का समझ लेना ध्यान से, बस यही समझना है इंडिया का, बहुत बढ़िया चीज है, क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। अब इंडिया का समझ लो कहाँ से क्या जाता है। इंडिया का ऐसा सा मैप होगा, ठीक है। अब भाई यहाँ जो रेखा जाती है यहाँ जाती है, सबसे पहले ये समझ लो, लास्ट पॉइंट ये रहा, ये इंडिया की वो जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नहीं नहीं इससे नीचे पहले दूसरी समझ लो, पहले तुम वो समझ लो जो अपनी लॉन्गिट्यूड, वो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, देखो इसको तो टाइम से कोई संबंध ही नहीं है। लॉन्गिट्यूड देख लो, ये जा रही है भाई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे इसको मोटा मोटा 67 डिग्री में दिखा दो। एक तो मैं सब कुछ 67 से ही जाती है, चाहे 195 हो जाती है, ये रही 68 डिग्री 7 मिनट।
7 मिनट से चलती है और लास्ट में 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये मिनट का साइन होता है। ठीक है, यहाँ तक जाती है। तो मोटा मोटा कितने हो गए भाई, मोटा मोटा तुम कह सकते हो 70 80 90, मोटा मोटा 30 डिग्री का फर्क आ जाता है। ठीक है, अब 30 डिग्री में कितने टाइम हो जाएंगे, कितना टाइम हो जाएगा 30 डिग्री में, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, 120 मिनट का अंतर आ चुका है। ठीक है, 120 मिनट का अंतर मतलब कि 2 घंटे का अंतर आता है मोटा मोटा। मतलब सूरज जो है भाई यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट, हाँ ठीक है, मतलब सूरज यहाँ पे पहले आता है और यहाँ से, और यहाँ पे जब पहुंचता पहुंचता है तो भैया 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज आएगा और यहाँ पे बाद में आएगा। ठीक है ना, ये फर्क है, मोटा मोटा 2 घंटे का अंतर है, याद रखना। अब सूरज की वो भी याद रखनी होती है भाई, कहाँ से उगता है कहाँ से ये होता है। अरे वो तो ठीक है, वो तो पता है, लेकिन वो देखना पड़ता है ना। की बीतू नाम याद रखना भाई, पेपर में आता है की बीतू, की बीतू नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ भाई गोहर, गोहर मोती, गुजरात में अभी गोहर मोती। ठीक है, ये दोनों जगह के नाम आते हैं, तो याद रख रहे हैं। यहाँ से निकलता है और यहाँ पे जो है भाई वो वेस्ट, लास्ट पॉइंट है इंडिया। ठीक है, वेस्ट, मोस्ट वेस्ट पॉइंट ये है और मोस्ट ईस्ट पॉइंट ये है। ये भी दो तरीके से क्वेश्चन है। अरुणाचल ईस्ट में भाई, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, वो मैं तुम्हें कल बता दूंगा। अब देखो क्या होगा, मेन यहाँ से निकलेगा, अब 2 आवर्स का मोटा मोटा फर्क आ जाएगा। अब भाई 2 आवर्स का फर्क है ज्यादा। इंडिया किसको टाइमलाइन मानता है, इंडिया मानता है भाई ये उसकी टाइमलाइन है इंडिया की। ठीक है, ये जो है भाई टाइमलाइन, ये बीचों बीच इंडिया के बीच में से गुजरती है, मिर्जापुर से, नाम याद रखना, मिर्जापुर से। इसको मान लिया टाइमलाइन, और इसकी डिग्री तुम याद रख सकते हो, डिग्री याद रखने की जरूरत है, 82.82 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये इंडिया की टाइमलाइन है, इंडिया जीएमटी। ठीक है, इंडिया में एक ही है बस, हम एक ही को फॉलो करते हैं, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है, कितना डिफरेंस है 2 घंटे का, 2 घंटे का डिफरेंस मैनेज हो जाता है, कोई फर्क थोड़ी है, 2 घंटे का डिफरेंस मैनेज हो जाएगा। 2 घंटे में तो यहाँ से आने में भी कितना टाइम, 2 घंटे का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इंडिया में एक ही टाइम जोन है, एक ही टाइम लेना अपनी, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है। इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ इस टाइम के कॉन्सेप्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना कि कितना डिस्टेंस होगा दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, 111 किलोमीटर। समय में कितना लगेगा, टाइम लगेगा तुम्हारा 100 वो 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट, 4 मिनट, खाली 4 मिनट। और डिस्टेंस होगा लैटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद तुम्हारा है भाई जीएमटी ऑफ इंडिया, बता दिया मैंने तुम्हें। इंडिया का वो याद रख लेना, एक क्वेश्चन आया था कभी कोई, 37 6 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे भाई 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कैसे भाई, ये क्या है, ये वो है तुम्हारा लैटिट्यूड्स का विस्तार, पूछ सकता है कि लैटिट्यूड्स का डिफरेंस कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और लॉन्गिट्यूड तो भाई 68 से 97 डिग्री, और टाइमलाइन 82.5 डिग्री। ठीक है, ये टाइमलाइन कौन सी ली होगी, ये वाली ली है हमने, ये वाली हो ऐसे देशांतर, ये वाली, ये देखो ये। कहाँ पे, नहीं भाई 9 ही तो बजेंगे, 2 ही घंटे का तो फर्क आएगा। हाँ, तो यहाँ पे 10 बजेंगे। नहीं, इतना अंधेरा नहीं, 2 घंटे का फर्क मैनेज हो जाता है, बोलता रहा हूँ, ज्यादा फर्क नहीं आता। हाँ, नहीं बस तो 4 ही बजेंगे, यहाँ पे भी 4, टाइम सेम है, बस सूरज थोड़ी सी लेट आएगा, ये फर्क है। टाइम सेम है, टाइम अलग नहीं होगा भाई। 4 यहाँ बजेंगे तो 4 ही यहाँ बजेंगे घड़ी में, बस सूरज लेट आएगा।
सूरज का फर्क होगा, ये फर्क है। जब तुम ट्रेन से जाओगे तुम्हारे यहाँ पे तुम जल्दी 6 बजे सूरज आ जाएगा, तुम्हारे भैया 4 बजे आ जाएगा। ये फर्क होता है, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं, 2 घंटे समय एक ही रहेगा, समय चेंज नहीं रहेगा। टाइम जोन एक ही है इंडिया का। ठीक है, तो 5.5 घंटे भाई GMT है, 5.5 घंटे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, लाइन याद रखना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी याद रखो। टोटल डिस्टेंस वेस्ट का, टोटल डिस्टेंस ये तो है भैया तुम्हारा 3214 किलोमीटर। ठीक है, और तुम्हारा वो वाला डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। दोनों याद रखना, ये ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन याद रखना, टोटल 7516 किलोमीटर, पेपर में आ रखी है। ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर। और भाई इसमें इसके बाद देखो तुम, हिमालय का टॉपिक है, वो मैं तुम्हें कल करा दूंगा। एक मिनट, एक दो चीज और बता दूं बस। ये हो गया, इंडिया का सिस्टम समझ में आ गया, कोस्ट लाइन। अब भाई वो देख लो, इंडिया का टॉपेस्ट पॉइंट, इंडिया का डीपेस्ट पॉइंट। इंडिया का बता रहा हूँ या पहले वर्ल्ड का बता रहा हूँ? पहले वर्ल्ड का देख लो। वर्ल्ड का सबसे टॉप पॉइंट क्या है? टॉप पॉइंट है वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 किलोमीटर। ये टॉप है, मतलब अर्थ का टॉप पॉइंट ये है। और अर्थ, हाँ टॉप यही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और डीपेस्ट पॉइंट भाई, सबसे ज्यादा डीप कौन सा है? मारियाना ट्रेंच। ये भाई 16,000 के आसपास है, 16,000 मीटर के आसपास। मतलब इतनी अर्थ ऊपर नहीं है, इतनी नीचे गहराई में। 16,000 मीटर बहुत गहराई है। नीचे देख लो कितनी किलोमीटर में हो गया, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर गहराई है, 16 किलोमीटर। अब देख लो 16 किलोमीटर बहुत गहराई है। क्या? हाँ है पॉइंट, तभी तो बता रहा हूँ। वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट तभी तो बता रहा हूँ। वो तो है ही। अब देखो जरा, एक और बता दूंगा तुम्हें। इंडिया का देख लो, साउदर्न मोस्ट पॉइंट और इंदिरा कोल, इंदिरा टो, इंदिरा इंदिरा पॉइंट। इंडिया का डीपेस्ट पॉइंट भैया इंदिरा पॉइंट। सारे क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ तुम। और टॉप मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। ठीक है, चारों याद रखना। टॉप मोस्ट पे नॉर्दर्न, सबसे नॉर्थ का फर्स्ट इंदिरा कोल, साउथ का साउदर्न इंदिरा पॉइंट, और वेस्ट का 68 ये गोहर मोती, नॉर्थ का किबीतू। ठीक है, सारे याद रखने। सूरज निकलते, लेकिन बेस्ट सबसे ज्यादा स्टार्टिंग तुम यहाँ से जाओगे इंडिया की, तो स्टार्टिंग यही से होगी किबीतू से। ये भी याद रखना जरूरी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, बस इतना इतना ही याद रखो तुम, और कोई ज्यादा जानने की तो। बाकी तुम्हें अभी चीज रेडी है, कल बता दूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है।